Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs MCQs. I hope you all are doing well. So, without doing any further delay, let's start the video. And first question is, which state or UT in India has been recognized as the first dark sky reserve? And the options are Karnataka, Ladakh, New Delhi, and Goa. And your time starts now. Tell us the answer of this question in the comment section below. And the correct answer is B. Ladakh. स्टूडेंट्स, लद्दाख के अंदर हिलने में इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बना है. Now let's move on to the next question, which is, which country has been ousted from UN Women's Group after the US campaign? And the options are Russia, Ukraine, Japan, and Iran. And your time starts now. And the correct answer is D. Iran. स्टूडेंट, ईरान को इस कैंपेन के दौरान, यूएस कैंपेन के दौरान, यूएन के विमेंस ग्रुप से उसे बाहर निकाल दिया गया है. एंड इवन इंडिया ने भी उसके अगेंस्ट वोट किया है ईरान को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड स्टूडेंट, ये ग्लोबली ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती है एंड वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करती है. जो ग्लोबली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे ही ईरान को बाहर निकाल दिया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू? एंड द ऑप्शंस आर यूएसए, China, Japan, or India. Tell us the answer of the question in the comment section, and your time starts now. And the correct answer is A. USA. Students, ये टॉपिक तो हम सबको पता है कि यूएसए ने न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट करी है. एंड लेटर ऑन टू दिस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब has launched by which institution? And the options are G7, World Bank, G20, or SAARC. And your time starts now. So the correct answer is A. G7. Yes students, ये G20 ने नहीं, G7 ने इस इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है, जिससे कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट कर पाएँ, ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएँ. क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारी हर एक चीज़ पे असर पड़ रहा है, चाहे वो मरीन बायोडाइवर्सिटी हो, ह्यूमन लाइफ हो, कोई कुछ भी हो, सब चीज़ का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है. तो ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है जर्मन चांसलर के द्वारा. और उन्होंने बोला है कि उनका एम एक केवल यही है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आए जिसमें वो जो कार्बन एमिशन होता है उसको रिडक्शन उसकी कर सके, उसे रिड्यूस कर सके, और वो ज़्यादा हेल्दियर जो एनर्जी होती है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो सके. एंड अभी जो G7 की मेंबरशिप है, प्रेसिडेंसी जो है वो जर्मन के पास है, बट लेटर ऑन अब वो जर्मन के बाद नेक्स्ट ईयर जापान के पास आने वाली है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीडिंग to the last question of the session, India International Science Festival 2022 will be held in which city? And the options are Chennai, Bhopal, Varanasi, or Mumbai. And your time starts now. And the correct answer is B. Bhopal. Student, ये जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये जनवरी 2023 में भोपाल में होने वाला है, मीन्स नेक्स्ट मंथ होने वाला है. एंड हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की बात होगी कि हम इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आने के बाद ये पहला कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है. एंड ये साइंस फेस्टिवल भी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब से भी रिलेटेड है. तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा और इनोवेटिव चीज़ें करनी है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने हैं, जिससे कि हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी हमें मिली है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाएँ. एंड ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस मिलके कर रहे हैं विंजना भारती के कोलैबोरेशन के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्वदेशी इथोस पे होने वाला है
हमारे खुद की उस पे होने वाला है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हम लेकर आते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का क्विज सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ये हम आपके लिए डेली कंडक्ट कराएंगे क्विज शार्प बिफोर 1 PM, लाइक 12:45 के आसपास आपकी ये क्विज आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी। तो आप 12:45 पे शार्प अब डेली तैयार रहना, बी वेल प्रिपेयर्ड। एंड अब आपका प्रीलिम्स आ रहा है, इसीलिए ये क्विज हम डेली कंडक्ट कराएंगे। और ऐसे ही कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए एंड अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।